फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 1 में इकाई 2 दर्शन के प्राथमिक तथा गौड़ प्रयोजन, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय आस्तिक दर्शनों के प्राथमिक प्रयोजन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दर्शन के प्राथमिक तथा गौड़ प्रयोजन में भारतीय आस्तिक दर्शनों के प्राथमिक प्रयोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आस्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता मानते हैं। वे हैं सांख्य योग, न्याय विशेषिक, मीमांसा व वेदांत। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल से प्रवर्तित है। यह दर्शन दैत्यवादी 25 तत्वों वाला यथार्थवादी प्रकृति पुरुष की अवधारणा को मानने वाला है। इस दर्शन में मनुष्य के लिए प्राथमिक प्रयोजन मुक्ति मानी गई है, जो आध्यात्मिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक दुखों का एकांतिक और अत्यांतिक विनाश है, जो व्यक्त, अव्यक्त और विभेद ज्ञान से होता है। यह विवेक ज्ञान 25 तत्वों के अभ्यास से उत्पन्न होता है, तब प्रकृति और पुरुष की विवेक ख्याति होती है। यही मोक्ष है। सांख्य कारिका में इसका स्वरूप निम्न प्रकार से दिया गया है। तत्व के अभ्यास से जीव को यह बोध होता है कि मैं अचेतन प्रकृति नहीं हूँ, जो ज्ञेय विषय है वह सब मेरा नहीं है और मैं अहंकार भी नहीं हूँ। तब भ्रम से रहित केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। शरीर पात होने पर कैवल्य प्राप्त होता है। इस अवस्था में पुरुष प्रकृति के स्वरूप को देख लेता है और विवेक ज्ञान द्वारा वह मुक्त हो जाता है। प्रकृति भी पुरुष का भोग तथा अपवर्ग रूपी प्रयोजन सिद्ध करके निवृत्त हो जाती है। मोक्ष पुरुष का होता है और उसको प्रकृति संपन्न करती है। बंधन और मोक्ष प्रकृति का होता है। भावों से अधिवासित लिंग शरीर संसरण करता है। मुक्ति के बाद संसरण नष्ट हो जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक हिरण्य गर्भ है। महर्षि ने योग सूत्रम लिखकर इसको निश्चित स्वरूप प्रदान किया है, जिसमें मानव के लिए दर्शन का प्राथमिक प्रयोजन पुरुष को कैवल्य प्राप्ति है। जो कैवल्य संप्रज्ञात योग सिद्ध के अनंतर उपाय प्रत्यक्ष साध्य और असंप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न असंप्रज्ञात योग कहा जाता है। यदि निर्विलप्तवा और विवेक ख्याति को ही मोक्षप्रद माना गया है तो वह संप्रज्ञात समाधि से सिद्ध होती है। तो असंप्रज्ञात की आवश्यकता और उपयोगिता यह है कि विवेक ख्याति के सुदृढ़ होने पर यद्यपि जीवन मुक्ति का लाभ होता है, प्रत्येक प्रारब्ध फल को भोगना ही पड़ता है और उपाय प्रत्यक्ष साध्य असंप्रज्ञात योग अखिल कर्म संस्कारों को जलाता है। इस असंप्रज्ञात योग में वृत्ति ज्ञान तो बिल्कुल नहीं रहता है, अतः इसे असंप्रज्ञात योग कहते हैं, किंतु इसमें पुरुष तत्व की साक्षात उपलब्धि होती है। बुद्धि का माध्यम तत्व समाप्त हो जाता है। आत्मा की अपरोक्षानुभूति होती है। इसमें ज्ञान की साधन मुक्त दर्शन शक्ति बुद्धि का आश्रय त्याग कर साक्षात अपरोक्ष ज्ञान रूप पुरुष तत्व में प्रतिष्ठा होती है। यही असंप्रज्ञात योग है। इसी के सुदृढ़ और व्युत्थान रहित हो जाने पर सारे कर्म संस्कार जल जाते हैं। निरोध संस्कारों के साथ चित्त अपनी प्रकृति में लय हो जाता है और पुरुष मात्र अवशिष्ट रहता है। उस समय पुरुष अपने चिति स्वरूप में स्थिर रहता है। यही अवस्था कैवल्य है। इस दर्शन में विदेह और सदेह दोनों प्रकार की मुक्ति मानी गई है। इस अवस्था में संपूर्ण अविद्या मिट जाती है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम के द्वारा लिखित न्याय सूत्रम से प्रवर्तित है। गौतम ने अपने प्रथम सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, संशय, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति को दर्शन का परम प्रयोजन माना है। न्याय में आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव,
फल, दुख और अपवर्ग का ज्ञान तत्व ज्ञान है। इन तत्वों के ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। निश्रेयस आत्मा में दुख की अत्यांतिक एवं एकांतिक निवृत्त रूप अपवर्ग है। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। तत्व ज्ञान योग दर्शन में कहे गए समाधि विशेष के अभ्यास से उत्पन्न होता है अथवा पूर्व जन्म में किए गए योगाभ्यास से सामर्थ्य से उत्पन्न होता है। न्याय दर्शन में अपवर्ग की सिद्धि के लिए यम नियम, तपचर्या, प्राणायाम आदि सेवन का विधान किया गया है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद से प्रवर्तित है। इस दर्शन का मुख्य प्रयोजन धर्म की व्याख्या करना है। 7 पदार्थ जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समभाव और अभाव की मीमांसा तो धर्म रूप प्राथमिक प्रयोजन अंग है। कणाद ऋषि वैशेषिक सूत्रम के प्रथम सूत्र में धर्म की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा करते हैं। द्वितीय सूत्र में अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि जिससे होती है उसे धर्म कहते हैं। तृतीय सूत्र में कहा गया है कि धर्म का व्याख्यान वेद अर्थात आर्ष ज्ञान में हुआ है। चतुर्थ सूत्र में कहा गया है कि धर्म का लाभ पदार्थों के तत्व ज्ञान से होता है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सप्त पदार्थों पर विचार करना एक साधन है जो परम प्रयोजन धर्म की व्याख्या करता है। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी द्वारा मीमांसा सूत्र में प्रतिष्ठित है। मीमांसा सूत्रम में कुल 12 अध्याय है। जैमिनी अर्थात तो धर्म जिज्ञासा करते हैं और प्रेरित करने वाला विधि वाक्य धर्म है। कहते हैं कि याग आदि ही धर्म है जो वेद में प्रतिपादित होता है। आचार्य कुमारिल भट्ट ने श्लोक वर्तिक में धर्म की जिज्ञासा को मीमांसा दर्शन का परम प्रयोजन माना है। प्रोफेसर चंद्रधर शर्मा के अनुसार प्रारंभ में मीमांसा का आग्रह धर्म पर था और लक्ष्य था उसे प्राय स्वर्ग। बाद में स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष या अपवर्ग को मनुष्य जीवन का परम प्रयोजन स्वीकार किया गया। प्रभाकर और कुमारिल दोनों ने मोक्ष को परम प्रयोजन माना है। दोनों के अनुसार आत्मा द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है। या मोक्षावस्था में देहेंद्रिय संयोग के विलय के कारण आत्मा में ज्ञान और आनंद उत्पन्न नहीं हो सकते। प्रभाकर न्यायिक के समान आत्मा को जड़ द्रव्य और कुमारिल जड़ बोधात्मक द्रव्य मानते हैं। कुमारिल के अनुसार मोक्षावस्था में सुसुप्ति के समान आत्मा में ज्ञान और आनंद नहीं रहते हैं, किंतु उस समय भी आत्मा ज्ञान शक्ति संपन्न अवश्य रहता है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। इसके आधार पर भूत ग्रंथ है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता इन्हें प्रस्थान यंत्री भी कहा जाता है क्योंकि इनमें ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित है। ब्रह्मसूत्र पर आचार्य शंकर ने शारीरिक भाष्य लिखा है और उसमें केवल अद्वैत की प्रतिष्ठा की गई है। रामानुजाचार्य ने भाष्य लिखा जिसमें विशिष्टाद्वैत की प्रतिष्ठा की गई है। माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा और उसमें द्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है। निम्बाकाचार्य ने वेदांत पराजिताचार्य ने वेदांत परिजात भाष्य लिखा और द्वैतवाद की प्रतिष्ठा किया। बल्लभाचार्य ने अणु भाष्य लिखा और शुद्ध द्वैतवाद की प्रतिष्ठा लिखा। चैतन्य संप्रदाय के प्रस्थान भेदक बलदेव स्वामी ने गोविंद भाष्य लिखा और अचिंत्य भेदवाद को पुष्ट किया। रामानंदाचार्य ने आनंद भाष्य लिखकर राम ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा किए। संप्रति रामभद्राचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री राघव कृपा भाष्यम को लिखा और राम ब्रह्मवाद को पुष्ट किया। प्राचीन आचार्य भास्कराचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर भास्कर भाष्य लिखकर भेदाभेदवाद की प्रतिष्ठा किए। इनके अतिरिक्त शैव संप्रदाय में श्रीकंठ ने ब्रह्मसूत्र पर शैव भाष्य लिखकर शैव विशिष्टाद्वैतवाद प्रतिष्ठित किया। श्रीपति ने श्रीकर भाष्य लिखकर वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद को प्रतिष्ठित किया। विज्ञान भिक्षु ने विज्ञानामृत भाष्य लिखकर अविभागाद्वैत को प्रतिष्ठित किया। आचार्य शंकर ने दर्शन का परम प्रयोजन
आत्म साक्षात्कार को माना है, जो जीवन काल में भी शरीर पात के उपरांत भी मिलता है। यह विशुद्ध रूप से ब्रह्मानंद की अवस्था है। इस अवस्था की अनुभूति अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था है। तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म संस्कार जल जाते हैं। प्रारब्ध के वशीभूत शरीर चक्र चलता रहता है और देहपात के अनंतर भी वह करण में लीन हो जाता है। रामानुज से लेकर रामभद्राचार्य पर्यंत सभी वैष्णव वेदांती मुक्ति को परम प्रयोजन मानते हैं। वहां पर मुक्ति का अर्थ है विष्णु, कृष्ण, श्री राम आदि का सायुज्य लाभ और उसका साधन है भक्ति। आचार्य रामानुज के मत में मुक्ति का स्वरूप है जीव का ब्रह्म से सायुज्य लाभ। जीव या आत्मा ब्रह्म से अभिभक्त रहते हुए भी अपने व्यक्तिगत रूप से भी बना रहता है। जीव ईश्वर के दास्य भाव में रहता है, उसके संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की अवस्था है। मुक्ति देहपात के बाद भी संभव होती है। रामानुज क्रम मुक्ति में विश्वास करते हैं। इस मुक्ति का साधन है भक्ति। माधवाचार्य के दैत्यवाद में मुक्ति का अर्थ है विष्णु का साक्षात दर्शन। मुक्ति परमात्मा की कृपा से मिलती है। जीव पर विष्णु की कृपा अगाध प्रेम से होती है। विष्णु के अनुग्रह से जीव मुक्त होता है। इस अवस्था में जीव को विष्णु का सायुज्य लाभ प्राप्त होता है। निर्वांगाचार्य ने राधा कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम से जीव की मुक्ति का प्रतिपादन किया है, जिसमें श्री कृष्ण की अभिन्नता तथा भिन्नता का वास्तविक अनुभव जीव को होता है। जीव का राधा कृष्ण से सायुज्य माधुर्य भाव से होता है। बल्लभाचार्य ने गोलोक धाम वासी राधा कृष्ण की अनुग्रह रूपा माना है, जो पांचवा पुरुषार्थ है। इसमें जीव को सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। जीव परम ब्रह्म श्री राधा कृष्ण का सायुज्य लाभ कर आनंदानुभव करता है। अन्य वेदांतियों ने मुक्ति संबंधी परम प्रयोजन के स्वरूप को जानने के लिए संगम लाल पांडे का भारतीय दर्शन सर्वेक्षण ग्रंथ देखना चाहिए, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने दर्शन के प्राथमिक तथा गौड़ प्रयोजन में भारतीय आस्तिक दर्शनों के प्राथमिक प्रयोजन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।